हेलो। हेलो। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम दीपक जी, क्या हाल है? जी बात है। अभी आपका मैसेज मैं पढ़ रहा था, बस आपका मैसेज आया था मेरे पास। जी जी। हाँ बताइए सर, अभी बात कर सकते हैं हम अभी। यहाँ बात कर सकते हैं, वही बोल रहे थे सोनू सर के टीम से जुड़ने के लिए। सर वो कौन किस चीज का सर, वो सोनू सर जो हैं सर ये वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग जी। क्या है इसमें, सर समझ नहीं पाए। आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर मैं बताने में शायद सही रहूँगा आपके साथ। आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं? आपने पूर्णिया तो लिख दिया है, लेकिन शायद आप जी पूर्णिया में नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं आप। नहीं नहीं, पूर्णिया में बनमनखी हम लोग का ब्लॉक है। अच्छा, अभी पूर्णिया में ही रहते हैं। हाँ, पुणे में बनमनखी रहते हैं। पुणे हम अच्छा। लोग का डिस्ट्रिक्ट हुआ। अच्छा। जी। क्या करते हैं सर? अभी तो इंटर किए, वैसे वेटनरी से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेटनरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? जी जी जी। ओके। सो ये वीडियो कोई देखा आपने, या कैसे मतलब उत्सुकता मन में पैदा हुई? ये हमने सोनू सर से बहुत दिन से जुड़े हैं, 4-5 साल से। सर अच्छा। की वीडियो वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल। ओके। जी। तो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, तो नंबर नहीं मिल रहा था, तो देखे वीडियो पे ही नंबर मिल लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। दीपक जी, ये एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। आपके यहाँ पर बिहार में बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम भी कर रही है, जैसे सेफ सोप है। आपने नाम सुना होगा सेफ सोप वगैरह का। नहीं जी जी। सुना? जी जी सुने। हाँ, तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसमें सोनू सर एसोसिएट है। जी बट कंपनियां तो बहुत सारी हैं। कंपनियां तो भारत में अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल 400 प्लस है। जी बट सोनू सर एक अलग ही कंपनी में शामिल है, और जहां पर नाम सोनू सर का जुड़ा हुआ है तो एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है वहां पर। जी जी। तो उनका सिखाने का तरीका, काम कराने का तरीका, वो एक बिल्कुल अलग डिजाइन का है। जी ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। युवा अवस्था ज्यादा है हमारे पास में, जी क्योंकि ज्यादातर युवा सोनू सर से बहुत ज्यादा अटैच है। जी उनकी वीडियो के माध्यम से हो सकता है, या फिर उनका बोलने का जो तरीका लोगों को पसंद है, जी ये जी। भी एक कारण हो सकता है। प्लस वो कारपोरेट में भी जाते रहते हैं। और आपके बिहार में अभी वो एक शायद एक महीना पहले किसी कॉलेज में भी गए थे। हाँ। मुझे एग्जैक्ट जगह याद नहीं है, लेकिन कॉलेज में गए थे वो। तो उसके कारण भी बहुत सारे बच्चे एसोसिएट हो जाते हैं सर के साथ। जी एक अच्छा जरिया है कमाई का डायरेक्ट जी सेलिंग आज के समय पर। अभी आपने जैसे कहा कि अभी 12वीं पास किया है, जी तो 12वीं के बाद अब ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएशन के बाद फिर ट्राई किया जाएगा जॉब के लिए। जी और जॉब इस समय भारत में बड़ी मुश्किल काम हो चुका है, सरकारी हाँ। जॉब खासकर। जी जी। मतलब ये मान के चलिए कि 10,000 फार्म तो एक वैकेंसी, हाँ। है ना? तो जो बहुत ही रेयर कंडीशन जाके बैठ रही है। कंपटीशन इतना हाई क्वालिटी का हो चुका है कि बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल है आगे के लिए सोचना कि यार लगेगी नहीं लगेगी। मतलब जी तो श्योर नहीं है कि नौकरी लग पाएगी उसकी। जी वो तो है। तो कहीं ना कहीं हमें जो अपना जीवन यापन करने के लिए एक एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए इनकम के लिए। जी तो वो रिसोर्सेज यहाँ पर मिलता है, जिसमें ना तो आपको कोई खर्चा आ रहा है, ना जी आपका कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है। बस आपने इसको सीखना है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है। जी मतलब सीखने में भी कोई पैसा नहीं है। हाँ, अगर आपको इसमें पैसा अर्न करना है तो उसमें मेहनत है। जी अगर वो मेहनत आप सीख करके करने के लिए तैयार हैं, एक दो जी साल जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी तुरंत कुछ ऐसा हो जाता है। एक दो साल के लिए अगर मेंटेलिटी तैयार है काम करने के लिए सोनू सर के साथ में, तो आप यहाँ से जी अच्छा खासा काम कर सकते हैं अपने जीवन में और अपने परिवार के लिए। जी बाकी आप अपनी जो भी आपकी वर्तमान स्थिति है उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि यार जो हमारे पास संपत्ति है या क्या है, अगर हम उसको ही आगे बढ़ाएं, अगर वो आपके लिए अच्छा है तो आप उसे करें। मेरा तो ये वो है। मैंने तो पूछा नहीं अभी तक आपका क्या, अभी जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है परिवार की। जी अगर वो बहुत अच्छी है तो फिर आप उसे ही आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि यार पिछले 2-3 साल में कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो और आने वाले 5 साल में भी कुछ नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से आपको कोई ना कोई एक रिसोर्सेज ढूंढ लेना चाहिए अभी से इस एज में। जी जी क्योंकि सीखते सीखते भी आपको 1-2 साल लगेगा। जी और 22-23 साल की उम्र में आपको ये सब चीजें चाहिए, जी है ना? तो ये है आपका एक अच्छा स्टेप हो सकता है आपके लिए। जी। जी। बोलिए विकास जी, मेरी तरफ से तो इतना ही था। और कुछ जानकारी आप चाहते तो बताइए दीपक जी। बस वही सर, उसमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आपकी एज 18 हो चुकी है प्लस? जी 21 हो रही। 21 है?
तो जी आप एलिजिबल हैं, 18 से प्लस जो भी व्यक्ति है वो एलिजिबल है। जी। तो लेट पढ़ाई शुरू की थी क्योंकि अभी इंटर पास किया, 21 हो चुका है। नहीं, इंटर इंटर तो हमने 17 में ही कर लिया था, तो उसके बाद हम वही वेटनरी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा, उसके बाद जब फिर। अच्छा 2017 में आपका इंटर पास हो गया था, उसके बाद हम्म, फिर आप वेटनरी में कर रहे थे, तो अच्छा हाँ खासा अनुभव वेटनरी। हो गया आपको वेटनरी का भी। जी जी। हाँ, वेटनरी से डिप्लोमा है इसमें हम। अच्छा, प्रैक्टिस कर रहे हैं साइड से, बोल सोच रहे थे सर। ओके ओके ओके। जी नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। देखो, अभी वेटनरी का भी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। जी मेरा आर्मी मेडिकल कोर में था पहले, 2017 में रिटायर हुआ था मैं पहले। जी। तो मैं आपको एक बहुत बताना चाहता हूँ दीपक यहाँ पर कि आप वेटनरी सीख रहे हैं, आप हो सकता है बहुत अच्छे, एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर भी बन जाएंगे आप। जी रोजी रोटी भी अच्छी कमा लेंगे, नो डाउट, इसमें पैसा भी ठीक ठाक है जी ना, दवाइयों में भी पैसा आता है, ये सब चीजें मतलब ठीक ठाक। आप आपके पास एक हुनर आ चुका है। जी। बट समस्या एक है। बताओ क्या समस्या है, आप बताइए। इस समस्या तो इसमें सर अभी कुछ दिख नहीं रही है, नहीं, बस ये इसमें भी कि समस्या गवर्नमेंट है जॉब एक। की। इसमें एक हाँ समस्या है। जी अब देखो, आप ज्यादातर जो काम कर रहे होंगे बाइक पर कर रहे होंगे, जी जी जी। क्योंकि वेटनरी ज्यादातर बाइक पे ही होती है। गांव हाँ देहात में जाना पड़ता है, हाँ, ये जिसने तो जहाँ है, पर पर कॉल डे कर का देते हैं सौ वहाँ सवा जाना सौ पड़ता है। किलोमीटर पर डे जाना हाँ, रहता है। इधर उधर से कॉल आता है, फिर धीरे धीरे प्रचार होता है, कर रहे वो फलाने का, वो वहाँ का रहने वाला भाई, वो बहुत अच्छा जानता है कर। हाँ जी भाई। तो जहाँ से भी कॉल आएगा वहाँ जाना पड़ता है। जी। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ दीपक कि अभी शादी हो गया या नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? नहीं, अभी नहीं। आने वाले समय पे तो होगा ना? जी जब दिख रहा भाई किसी को, भाई लड़का ठीक ठाक कमा रहा तो शादी कर देते हैं ना, यही देखते हैं ना लोग बाग। जी जी। बच्चे भी होंगे, आगे परिवार भी होगा, माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे धीरे धीरे, हम्म। आप इसी काम को करते रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर जीवन में कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, जी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कुछ रिसोर्सेज है अपने परिवार को देने का? नहीं वो आपकी वेटनरी का काम वो कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके बारे में सोचिए भी। वो मत सोचिए कि जो कर रहे हैं आप, वो तो कर रहे हैं, हम्म, बहुत अच्छी बात है, वर्तमान संभाल रखे हैं आप। जी। लेकिन ये देखो कि अकस्मात 1-2 इंची के पहिए पर आप जान लेके चल रहे हैं अपनी, हाँ कोई वो। मिस हैपनिंग हो जाए और आप कभी उठ कर बैठिए रात को, आपकी एज है अभी 21-22 साल की, कि मेरे माँ बाप, बाप की उम्र भी लगभग 45-50 के बीच में चली गई होगी, जी तो बैठ कर देखो कभी सोच करके कि यार ये अगर इनको कुछ हो जाता है तो फिर कौन लुक आफ्टर करेगा, और मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा फिर परिवार का। जी सो दैट एक इनकम का रिसोर्सेस आपके पास एक्स्ट्रा होना जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो लेडीज है, कोई भी है, एनीबडी कैन डू जी दिस बिजनेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम टीम बनाने का काम करते हैं। जी। अब आप सोचिए, अगर कुछ लोग आपकी टीम का हिस्सा बन जाए इस बिजनेस के अंदर, तो काम ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। काम ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर टीम बनती है, हम टीम को डेवलप करते हैं, कुछ अपना टाइम निकाल लेते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, और कुछ लोग हमारे ऑलरेडी हैं जो हमें ट्रेनिंग दे देते हैं। जी और सिस्टम की भी हमारे पास ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं कि हमें मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिलती, मैनेजमेंट भी हमें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। हमारे ऑलरेडी एएसएम है हर जगह, हर स्टेट में एएसएम है हमारे, एरिया जी सेल्स मैनेजर हर जगह है, जो जी बहुत अच्छे ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनर भी हैं, कंपनी ने छोड़ रखे हैं। सो दैट हम उनका फायदा लेकर के अपनी एक बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं भारत के अंदर। और जी सोनू शर्मा जी जैसा व्यक्ति अगर हमें मास्टर आदमी मिल जाए, तो मैं कहता हूँ कि खेल बड़ा हो जाता है सर लाइफ में। जी ठीक है सर, आपको सपोर्ट के लिए हमारी बिहार की टीम हम आपको दे देंगे जो आपका साथ देगी। जी ठीक है साहब। जी। हाँ, मुजफ्फरपुर के हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठाकुर साहब हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और भी उनके साथ काफी लोग हैं। इसमें सर करना क्या रहता है? इसमें आईडी लगेगी आपके नाम की, जी कुछ प्रोडक्ट आप अपने लिए लेंगे, घर के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और कुछ जी हेल्थ सप्लीमेंट है, बिकॉज आपका प्रोफेशन भी डॉक्टर का है, आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि हेल्थ सप्लीमेंट क्या काम करते हैं शरीर में। जी बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट है जिसमें आप बहुत अच्छा लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि आपका तो काम भी वैसे भी लोगों से मिलना मिलाना जी। है ना? तो इसका सर कुछ जैसे कि जी। हेल्थ से संबंधित जो उसमें हमारा मेडिसिन वगैरह कुछ आएगा, हाँ, तो इसका सैंपल के रूप में कुछ हमको व्हाट्सएप पे मिल सकता है देखने को नहीं सर? सैंपल नहीं मिलेगा सर इसमें, एक्चुअली आपको नहीं, स्टोर दिखा व्हाट्सएप पे देंगे। देखने के हाँ, लिए सर। व्हाट्सएप पर देखने के लिए हम भेज देंगे हाँ आपको, और वही कोई कह रहे हैं दिक्कत सर। नहीं है। हाँ व्हाट्सएप पर तो व्हाट्सएप हमारी पे दुनिया देखने भर के की लिए। वीडियो पड़ी है।
दुनिया भर की वीडियो हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं तो सारा इसी पे वही डालता हूँ, सारा का सारा जितना भी है वेस्टीज है, हाँ, सब इसी के बारे में डालता हूँ। आप अगर उसमें जाओगे ना मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने सारा इसी को प्रमोट कर रखा है, और कुछ है ही नहीं मेरे पास क्या यूट्यूब नाम पर। है सर यूट्यूब चैनल? संजय परमार के नाम से, हाँ। संजय परमार, सिर्फ इतना नाम लिख दीजिए, यूट्यूब चैनल आ जाएगा। हाँ, तो तो कई उस बार पर, देखे हैं शायद सर। नहीं देखा होगा आपने, लेकिन हाँ, मेरे लेकिन साथ गौर नहीं बातचीत, किया जी बस जी। बातचीत नहीं हुई मेरे साथ कभी, हाँ। है ना, बातचीत नहीं हुई, बात अलग है। काफी टीम बन जाती है, देखो आपको भी पता है, देखो आपने तो अच्छा है कि वेटनरी का डिप्लोमा कर लिया और आप उस पर काम पे लग गए, जी। वरना इस समय भारत के अंदर बेरोजगारी का आलम बहुत खतरनाक लेवल पे जा रहा है। हाँ, वो तो है सर, बहुत लोगों के सर। पास काम ही नहीं है भाई, 10-10 हज़ार रुपए के लिए काम कर रहे हैं लोग, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। हाँ, वो तो है सर, हमने खुद हम्म। उस पे हमने उसके बाद आईटीआई भी कर रखा है वही नोएडा से। अब बताइए, आईटीआई भी ले रखा है, डिप्लोमा भी कर हाँ, रखा है। अब तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपकी जो नॉलेज है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा आ रहा है? जिस टाइम से हम आईटीआई कर रहे थे उस टाइम पे देख रहे थे कि जो 15-15 घंटा वर्क कर रहा है उनकी सैलरी मंथली की 11,000 12,000 रुपए आती थी, इससे ज्यादा नहीं। भैया उसकी तो छोड़िए, जो इंजीनियर है ना, जी। 2-2 साल, 3-3 साल इंजीनियरिंग करके हो गया है, जॉब भी कर चुके हैं, 3 साल का अनुभव हो चुका है, उसको भी 15,000 रुपये दे रही है कंपनी। हाँ। अब 7-8 लाख रुपए लगाकर 15,000 रुपये महीना कमाना, ये मैं समझता हूँ कि बुद्धिमता नहीं है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, और पिछले 3 साल से सर के साथ एसोसिएट हूँ, जी। और इस 3 साल में बहुत कुछ सीखा है इस बिजनेस ने, बहुत कुछ सिखाया है इस बिजनेस ने। लोगों हम्म। से बातचीत करने का सलीका बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। इतना पहले हम बड़े साई नेचर के थे, हम किसी से बात नहीं करते थे बिल्कुल भी। हाँ, वैसे जो अपने कॉमर्स में है तो उनको अपने फिर काम उतना से ही। काम मतलब था, बस अपने जॉब करना था, अपने क्या करना, जॉब चल रही है, तनख्वाह आ रही है, अपना काम चल रहा है, छुट्टी, सारी उम्र पता है कि पेंशन भी मिलनी है, तो टेंशन थी ही नहीं बिल्कुल भी। जी। जॉब हमने कर ही ली अपने 19 साल। अभी हाँ। सारी उम्र अगर हम चाहें तो पैर पे पैर रख कर भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं और मेरी बीवी। जी और बच्चों की शादी कर देंगे, बाद में क्या रह गया, कुछ भी नहीं। जी जी जी। और अभी इस बिजनेस में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, और यहाँ से अर्निंग भी ठीक आ रही है। तो इसमें सर अर्निंग का रिसोर्सेस कैसे है? जैसे कि मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट हम लेंगे फिर उसको सेल करेंगे, तो उस पे जो मार्जिन आएगा वही हमारा अर्निंग होगा। हाँ, इसके लिए आप अगर कभी आप थोड़ा सा दिन में टाइम लगाएं, तो मैं जूम पे आपको सिखा पाऊंगा, क्योंकि जी कुछ स्लाइड हैं बहुत सारी, वो स्लाइड आप देखेंगे तो हम आपको तरीका बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ पैसा एक ही तरीके से कमाया जाता है, कि आप टीम बनाए बस। जी हमें कुछ 5-6 लोग चाहिए जो मतलब हमारी तरीके से थोड़ा सा सपने वाले हों, जिनके सपने हों, और हम उनको ये बिजनेस मॉडल सिखा सकें। इसमें जी 3 चीज सीखने की होती है: मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट की नॉलेज, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जी हम उससे 3 चीज एक सप्ताह में सिखा सकते हैं। सारी चीज एक मतलब आपने सीख कर डुप्लीकेट ही करना है बस। जी। और उन 5-6 लोगों को हम तैयार कर दें, वो अपने 5-5 6-6 लोग तैयार कर दें, तो बन गया ना नेटवर्क। तो हम वही सोचते थे कि कंपनी लोग लोभ दे रही है। मान लीजिए कि 400 रुपए का जो प्रोडक्ट हमको मार्केट में 300 रुपए में मिल रहा है, हाँ। कंपनी एमआरपी अपना 400 दिखा के और वही प्रोडक्ट हमको 325 रुपए में दे रही है। हम्म। हाँ, वही प्रोडक्ट हमको मार्केट में अदर 300 मिल रहा है, तो कंपनी फिर भी तो 25 रुपए हमसे ले रही है। हम्म। और वो डिस्काउंट के रूप में जो हमें 75 रुपए दे रही है, हम्म। फिर वही हमको बेनिफिट दिखा के वो कंपनी हम्म। फिर भी तो हमसे 25 रुपए ज्यादा ले रही थी। यही सब सोच सोच के फिर हम करते थे, 1-2 महीना किए कुछ ना कुछ, फिर छोड़ दिए हम। हम्म। हाँ। इसको अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है जी ना। अगर हम इसे नेटवर्क मार्केटिंग ही रखें तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसका फ्यूचर भी है, इसका भविष्य बहुत तगड़ा है। मतलब जी वो कहते हैं ना कि जिस चीज का कोई भूत नहीं है, कोई वर्तमान नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, तो उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अब जी इस कंपनी का भूत भी है, इसका वर्तमान भी है, और इसका भविष्य भी है। जी 1995 में ये इंडस्ट्री भारत में आई थी, आज लगभग हम्म, 28 साल हो चुके हैं, अभी भी इसका निगेटिव फेज चल रहा है इंडिया में। जी। नहीं, उधर और मतलब नोएडा साइड में सर इनका बहुत ज्यादा हम्म, अथी था इनका। नहीं अभी भी है, चारों हाँ तरफ है, हाँ। पूरे इंडिया में है। अब ये 3,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है इंडस्ट्री एक साल में, मतलब सिर्फ हम्म, वेस्टेज की बात कर रहा हूँ, जी। सिर्फ वेस्टेज की। बाकी और भी 400 कंपनी है, 400 प्लस कंपनी है वेस्ट इसके वेस्टेज के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में भारत के अंदर। हाँ। लगभग जो टर्नओवर है आज के समय पे 30,000 करोड़ का है। अब आप अंदाजा लगाओ कि 30,000 करोड़ का टर्नओवर तो इंडिया को दे रही है ना अभी ये, जी तो छोटा मोटा टर्नओवर नहीं है, बहुत बड़ा टर्नओवर है।
तो मेरा जो आपको समझाने का औचित्य है यहाँ पर दीपक जी कि जी। आज भी इंडस्ट्री भारत के अंदर नेगेटिविटी लेके चल रही है। हम्म। अभी इसका नेगेटिव फेज चल रहा है अभी भी इंडिया में, जी, बहुत अभी चल रहा है। इसका पॉजिटिव फेज नहीं चला है। नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव होने का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे अभी आप तो खैर थोड़ा पढ़े लिखे हैं, मोस्टली लड़के क्या करते हैं, जी। बिजनेस में आए हम्म। और बिजनेस में आते सार क्या किया, उनको भी पता चल गया कि इसमें जोड़ने पड़ते हैं, हम्म। तो वो बिल्कुल भी सीखने की कोशिश नहीं करते और क्या करेंगे, आईडी लगाएंगे, सामान खरीदेंगे, सामान मंगा लिया अपने घर पर, तुरंत अपने दोस्तों को बता देंगे भाई मैंने तो हम्म। ज्वाइन कर लिया सोनू शर्मा जी को, तुम भी ज्वाइन कर लो, पैसे आएंगे बहुत ज्यादा। हम्म। अब ना तो इसे पता है कि पैसे कैसे आएंगे, ना उसको पता है कि पैसे कैसे आएंगे, बस ये पता है कि जोड़ने से पैसे आते हैं, बस इतना ही दिमाग लगाया, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जी जी जी, हाँ। होता क्या है कि फिर वो कोई दोस्त आएगा, वो अपने दोस्त को जोड़ेगा, वो अपने दोस्त को जोड़ेगा, किसी को भी नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जी। और ये बेचारे फिर 2-4 महीने करके फेल हो जाते हैं। फिर ये भला बुरा कहते हैं इस कंपनी को, ये कंपनी हाँ। बेकार है, फ्रॉड है, ये है वो है वो है बड़ा। जब मैं उनको पूछता हूँ कि भाई तू एक बात बता, तूने कितने लोगों को जोड़ा और कितने लोगों को तूने नॉलेज दी बिजनेस के बारे में, बोला वो तो हमें पता नहीं। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, बोला वो तो हमें पता नहीं है। तो भाई तू कैसे दे सकता प्रोडक्ट दूसरे को, ऐसे जी। कौन लेगा तुझसे प्रोडक्ट? हाँ, जो जिस चीज की हमें जानकारी नहीं तो आपको दूसरे को जानकारी नहीं नहीं जाएगा। है तो कैसे दोगे आप प्रोडक्ट? अब वो फिर वहां जाकर चुप हो जाता है। तो इसमें यही है कि सबसे पहले इस बिजनेस को अच्छे से समझें, अच्छे से समझें, अच्छे से जानें, और उसके बाद फिर 2 से 3 साल का कमिटमेंट लें कि भाई 2-3 साल करके देखो इस बिजनेस को, ये नहीं कि मैं 1-2 महीना नहीं, 2-3 साल लगातार करके देखो इस बिजनेस को। बढ़िया चलेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीख आ जाएगी और क्या। जी। बस ये है इसका मेन उद्धार आधार। और ये काम लोग करते नहीं है, टीम बना के काम होता है सर इसमें। पहले नेटवर्क शब्द है, फिर मार्केटिंग है। यानी कि नेटवर्क बना, देखो नेटवर्क बनाया, जैसे जियो ने पहले नेटवर्क बनाया, जी। कुछ नहीं कमाया 1 साल तक। आप बिल्कुल फ्री करके सबको अपना पर्चा हाँ? दे दिया। सबको पहले अपने अंडर में ले लिया, बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया, फिर एक दिन अचानक मैसेज आता है 1 साल के बाद में कि हमने 150 रुपए का रिचार्ज कर दिया। जी। अब उसको देखो, ये माइंड सेट है बिजनेस वाला। कम से कम 60 करोड़ कनेक्शन बांट दिए थे उसने 1 साल में, 60 करोड़। हाँ। और जी। प्रचार किया दबा के, फ्री, फ्री चल रही कॉलिंग, फ्री चल रहा है इंटरनेट, और क्या चाहिए लोगों को? जी। अपना तो भारत ऐसा आपको पता ही है, रात रात में आग की तरह फैल जाती चीजें ऐसी, बोला फ्री वाली चीज को तो। हाँ, फ्री वाली तो। फिर भी 60 करोड़ तक ही पहुंचा 1 साल में। 60 करोड़ लोगों ने जब कनेक्शन खरीद लिए और उनको सबको आदत डाल दी, भाई उसके बाद इसने 150 रुपए का रिचार्ज रखा था, मेरे अच्छे से याद है, 145 या 149 रुपए का रिचार्ज रखा था इसने। जी, अभी तो कर रखा हाँ, 240 रुपए। और अब तो इन्हें 239 कर दिया, अब तो 80 करोड़ हो गए। हाँ। अब 80 करोड़ को 239 से मल्टीपल करके देखो आप, एक महीने में कितना पैसा खींच रहा है मार्केट से। हाँ, वो तो है। 18,000 करोड़ रुपया खींच लेता है मार्केट से भाई साहब, 28 दिन में। हाँ। इसको कहते हैं बिजनेस माइंडसेट। हाँ। भारत के अंदर जब दारू आई थी तो कोलकाता में आई थी सबसे पहले, जी। अंग्रेज लाए थे। तो एक साहूकार को लगाया, बोला तू दारू बांटनी शुरू कर दे, बड़ा अच्छा बिजनेस है ये। लोगों को फ्री में दारू बांटी इसने पहले, साहूकार ने। जब लोगों को आदत पड़ गई, बेचारे हाँ। लोग फिर चोरी कर कर लाने लगे अपने घर से। बोला ना दारू तो पियेंगे जरूर, बढ़िया चीज है। बोला, उसने पहले लिख दिया बोर्ड पे, आओ हाँ। पियो मौज करो, आओ पियो और मौज करो। लोगों को अच्छी लगी शराब शुरू शुरू में, बोतलों में आने लगी थी, तो फिर अंग्रेज बड़े खुश हुए, बोला ये तो बढ़िया काम कर रहा है, भारत वालों को तो मतलब इस पर काम पे लगा देते ना दारू पीने के, हमारा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, लोग पैसे लेके आएंगे। तो उसने फिर से इनाम देने लगे। बोला क्या करना है? बोला जी मुझे इनाम में और कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए मुझे, बस इतना करो कि एक लाइसेंस और दिलवा दो, एक और स्टोर खोलना। तो हाँ। धीरे धीरे 300 स्टोर खुल गए थे कोलकाता में शुरू में, ऐसा बताया जाता है। हाँ। भाई 300 स्टोर पे दारू जा ही तो रही हो ना लोगों के पास में, धीरे धीरे पूरे हाँ। भारत में फैल गया। आज देखो आप, ये है दीपक जी मेरा कहना आपको कि शुरुआत में ऐसे ही बहुत सारी कंपनी आती हैं, और ऐसे ही हमारा काम है कि हम लोगों को अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं उन लोगों को, और अपने जी। इस बिजनेस में ला सकते हैं। चीजें सीखने को बहुत कुछ मिलेंगी, डेली कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। और सोनू सर का कोई ट्रेनिंग सेशन होता है तो उसमें भी आप आ सकते हैं। 24 सितंबर का हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है कहाँ पे से? दिल्ली में। हाँ। मैं तो आपको अगर चाहो तो आज से इनवाइट कर लूँ।
3-4 हजार लोग हैं हमारे, आ रहे हैं, हाँ आपके बिहार से भी बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं सर। ये तो सर लाइव होगी ना सर, यूट्यूब पे भी आएगी? हाँ यूट्यूब पे भी आएगा, लेकिन ये वैसे यूट्यूब पे लाइव नहीं चलेगा ये, हाँ वो वैसे नहीं चलेगा लाइव, मतलब बाद में एडिटिंग होकर डाल दिया जाएगा, वो एक अलग चीज है। हाँ। वैसे यूट्यूब पे लाइव नहीं चलेगा ये। वैसे लाइव चलेंगे तो कम से कम 2-4 करोड़ आदमी जुड़ ही जाएंगे। सर से बात करके देखेंगे अगर सर लाइव कर देते, क्योंकि सर का थोड़ा सा इंटेंशन अलग रहता है। जी जी। हाँ वो कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ उस सर के हाँ यूट्यूब पे, हाँ, अपने यूट्यूब चैनल पे कर सकते नहीं तो हैं वो। बहुत दिन सर की वीडियो जो आती है वो हम्म बराबर देख ही लेते हैं सर। हम्म, कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये वाला सर आपका जो ये हम देखते हैं इस पे, फिर हम हम्म, बात करेंगे सर तो देख आपसे। लीजिए, कोई बात नहीं सर, बता जी देना आप, हैं। ठीक ठीक सर। ठीक ठीक। ठीक प्रणाम। ओके।